नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत बांग्लादेश संबंधों से जुड़े एक पक्ष के बारे में। यह जो पक्ष है यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा जोड़ा गया है। अभी क्या हुआ है कि भारत को बांग्लादेश से एक नए लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़ दिया गया, यानी कि एक नई रेल लाइन अब इन दोनों देशों के बीच में बना दी गई है। कहाँ पर है? तो इस प्रोजेक्ट को कहा गया है अगरतला अखौरा रेल लिंक। अब यह हमारा जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है उसको बांग्लादेश से जोड़ रहा है और हमें अब लगभग ये है पूरी कनेक्टिविटी प्रदान कर दे रहा है, जिसके माध्यम से हम अच्छे से ढाका तक जा सकते हैं या बांग्लादेश के अन्य क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। वहीं इसके माध्यम से एक नया आयाम यह जुड़ रहा है कि अब हमें एक शॉर्ट रूट मिल रहा है जो हमारे वेस्ट बंगाल को हमारे पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र से जोड़ रहा है। तो बहुत खास है यह पूरा का पूरा विषय, जो सिर्फ हमारे और बांग्लादेश के बीच संबंधों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे वेस्ट बंगाल को पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र से जोड़ने के लिए भी खास है। एक प्रश्न जो यहाँ से आ सकता है फ्री में पूछा जा सकता है, आपके सामने है। यदि आप जानते हैं तो आंसर कमेंट बिल्कुल कर देना है, और नहीं जानते, चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, हर एक बात पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है 12.24 किलोमीटर। हालांकि ये बात ध्यान रखना है कि यह कुल लंबाई सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बनाई गई है, बल्कि लगभग आधी लंबाई यह जो है यह बांग्लादेश में है और आधी ही लंबाई लगभग यह भारत में है। इस ट्रैक की भारत में जो कुल लंबाई है वह 5.46 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश में इसकी लंबाई 6.78 किलोमीटर है। बांग्लादेश का कौन सा जिला इससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, ब्राह्मणबरिया जिला जो है वह इससे जुड़ा हुआ है। जब यहाँ से ट्रेन शुरू होगी, यानी कि जब अगरतला से ट्रेन शुरू हो जाएगी, लोग यहाँ से बैठ के निकलेंगे तो आपको जाकर रुकना होगा निश्चिंतपुर नाम के एक स्थान पर। पहला जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वह गंगा सागर पड़ेगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि निश्चिंतपुर जो है यह रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यह बिल्कुल बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर होने का मतलब यह है कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आएंगे निश्चिंतपुर पे उनको वेरीफाई किया जाएगा, इमिग्रेशन चेक किया जाएगा, और यहाँ से चेक करने के बाद ही उन्हें बांग्लादेश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, याद रखिएगा। और वहीं दूसरी स्थिति भी सेम है, जितने लोग बांग्लादेश से भारत आएंगे उन सब लोग को भी यहीं चेक किया जाएगा और उसके बाद ही भारत में आने की अनुमति दी जाएगी। क्लियर है? तो निश्चिंतपुर नाम का यह जो स्थान है यह दोनों ही देशों के लिए खास है और इस पूरे रेल लिंक प्रोजेक्ट को यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है, आप समझते हैं परियोजना के बारे में। तो देखिए, यह जो प्रोजेक्ट है इसके लिए समझौता जो हुआ था वर्ष 2013 में कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि एक लंबा समय बीत गया, आप सभी जानते हैं। तो यह जो पूरी परियोजना है ये अपने आप में बेहद खास है, आपको समझना है, क्योंकि देखिए इसका जो वित्त पोषण हुआ है उस वित्त पोषण का 70% भारत सरकार के द्वारा ही वहन किया गया है। यानी कि पूरी जितनी भी खर्च आ रही है वो सारी की सारी खर्च भारत सरकार ने ही यहाँ पर अदा की है। रीजन क्या है उसके पीछे? तो देखिए, एक तरह से खर्च जो है वह पूरी तरह से भारत सरकार ने ही दिया है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद हमने एक थोड़ा सा अमाउंट जो है वह बांग्लादेश को दिया है। लेकिन जो बांग्लादेश को हमने अमाउंट यहाँ पर दिया है ना, यह एक तरह से असिस्टेंस के रूप में दिया है, यानी कि हमने बस एक सहायता राशि के रूप में वह अमाउंट बांग्लादेश को दिया था। लेकिन हमने बांग्लादेश से पहले ही सारी बातचीत कर ली थी कि आपको यह जो अमाउंट हम दे रहे हैं ना, यह सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने क्षेत्र में रेल लिंक प्रोजेक्ट को कवर करवा लें। अपने यहाँ पे हम करवा रहे हैं, तो इस तरह से जो पूरा अमाउंट खर्च हुआ पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर वह भारत ने ही अदा किया है। क्लियर है बात? अब काम कौन संभाल रहा है, यानी कि भारत में फंडिंग किसने दी? तो देखिए, भारत में जो फंडिंग का काम है यह दो अलग अलग मंत्रालय संभाल रहे हैं। पहला जो मंत्रालय है उसका नाम है उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय है भारतीय विदेश मंत्रालय। इन दोनों ने फंडिंग दी है, जिसके बाद यह कार्यक्रम पूरा हो पाया है। इस परियोजना पे कितना खर्च है? तो देखिए, खर्च की बात है यहाँ पर 1255.10 करोड़ रुपए अनुमानित लागत इसके ऊपर खर्च की गई है। अलग अलग जगह अलग अलग कंपनी ने काम संभाला, जैसे कि भारत में जितना भी काम हुआ है इसके निर्माण का, यह इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है टेक्समेको। हालांकि यह कंपनी भारतीय ही कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई कि आप बांग्लादेश वाले क्षेत्र में जाएंगे और जो यह रेल ट्रैक है इसको बिछाने का काम करेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग कंपनियों ने काम संभाला, दोनों ही भारतीय थी। फंडिंग जो है वह भी 100% भारत की तरफ से ही दी गई है। तो हम लोगों ने सारा का सारा काम संभाला है। महत्वपूर्ण भूमिका हमारी ही है, बट हम जोड़ रहे हैं दोनों देशों को। हमारी आदत रही है, हम हमेशा ही सभी गिले शिकवे भुला करके चाहते हैं कि दो देश जो है वह मिलजुल के रहें और जो भी सहयोग कर सकते हैं आपस में सहयोग जरूर करें। क्लियर है बात? तो यह सारा का सारा मामला है इससे जुड़ा हुआ। महत्व क्या है? तो देखिए, एक खास महत्व यह है कि पहली बात तो आपको अगरतला और कोलकाता के बीच की जो दूरी है यह कम समय में तय करने का मौका मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न समझिए,
अभी तक क्या था कि हमारे पास में यह लिंक नहीं था। जब यह लिंक नहीं था तो क्या था कि कोलकाता से अगर आपको अगरतला जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, आप शुरू होंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से घूमते पूरे बांग्लादेश के ऊपर से होते हो तब आप अगरतला तक पहुँचते। अभी स्थिति क्या बन जाएगी कि अभी इसके ऊपर कोई भी ऐसी रेल नहीं चल रही है जो यात्रियों को लेकर के जाएगी। अभी कह रहे हैं कि जल्द शुरू करेंगे, हालांकि मालगाड़ी चलनी शुरू हो गई है इसके ऊपर, ठीक है। तो जब अब आने वाले समय में यात्री यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो सीधा कोलकाता से होते हुए, ढाका से जाते हुए और यह सीधा अगरतला जा पाएंगे। जबकि पहले का जो पूरा का पूरा रास्ता था वो बहुत लंबा था। तो कितना परिवर्तन हुआ है, अगर हम परिवर्तन अनुभव करते हैं तो पता लगता है कि जो पूरा घूम के जाने का सफर था वह लगभग 31 घंटों में कवर किया जाता था, लेकिन अगर अब हम डायरेक्ट रूट का उपयोग करेंगे तो मात्र 10 घंटों में हम कोलकाता से सीधा 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 अगरतला पहुंच सकते हैं। क्लियर है बात। तो दोनों देशों के बीच एक तो आप समय कम कर रहे हैं, दूरी कम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पसंद करेंगे, हम लोग भी वहां जाएंगे, वो लोग हमारे यहाँ आएंगे, व्यापार दोनों देशों के बीच में अच्छा हो जाएगा और लोगों की जो आवाजाही है वह भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो दोनों देशों के लिए अच्छा है। खासतौर पर इससे बांग्लादेश को विशेष लाभ होगा, उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ऐसी संभावनाएं वहाँ पर बन जाएगी, रोजगार की संभावनाएं डेवलप होगी, ये भी अपने आप में विशेष महत्व है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं है, हम इतना ही नहीं सोच रहे, इसके अलावा हमारा एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मोदी जी काम संभाल रहे हैं तो खास संभाल रहे होंगे, है ना, ऐसा होता है। तो मोदी जी का एक और इसमें एक खास फैक्ट था, एक इंटरेस्ट था, वह इंटरेस्ट मैं आपको बता दिया हूँ कि देखिए यह जो दूरी थी, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे चीज़ों को सोचा, क्योंकि बीच में बांग्लादेश बन जाने की वजह से लगभग हमारा जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है वो कट सा गया था, एक बहुत ही संकरा रास्ता हमें मिल रहा था, जिस वजह से काफ़ी परेशानी आती थी और इससे काफ़ी घूमते हुए जाना पड़ता था। अब कोलकाता और अगरतला के बीच में हमें एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और हम चाहे तो बांग्लादेश होते हुए अब सीधा सीधा जाएंगे, समय की भी बचत होगी, धन की भी बचत होगी और दोनों ही देशों को इससे लाभ होगा, यह खास है। और हमारे वेस्ट बंगाल वाले लोगों को या जो बाकी भारत में अन्य क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन लोग के लिए भी कोलकाता बांग्लादेश होते हुए अगरतला जाना बहुत अधिक आसान हो जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र से हमारी अधिक कनेक्टिविटी यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो यह 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु आपके सामने खास है। अब हम देखते हैं परिवर्तन क्या है। पहले क्या स्थिति थी, पहले हम घूम के जा रहे थे पूरा का पूरा, तो देखिए अब यहाँ पर ये बड़ा परिवर्तन है कि अगरतला और कोलकाता के बीच में जो घूम करके जाने वाली दूरी थी वह कुल 1600 किलोमीटर थी, अब मात्र 500 किलोमीटर रह जाएगी। तो जो 31 घंटे का सफर था घट करके कितना हो जाएगा, घट करके 10 घंटे में हो जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है, यह बिंदु याद रखिएगा। अभी वर्तमान में ऑलरेडी 3 यात्री ट्रेनें चल रही हैं दोनों देशों के बीच में, ठीक है। अब एक नई ट्रेन जो होगी, शायद चौथी ट्रेन होने की संभावना है, जो इस ट्रैक पे, इस रूट पे चलाई जाएगी। सबसे पहली ट्रेन जो हमारी चल रही है वह मैत्री एक्सप्रेस चल रही है, कोलकाता और ढाका छावनी को जोड़ता है ये आपस में। यह ट्रेन वर्ष 2008 से चल रही है। बंधन एक्सप्रेस को वर्ष 2017 में शुरू किया गया था, कोलकाता और बांग्लादेश की तीसरे सबसे बड़े शहर खुलना के बीच चल रही है ये, ठीक है। तो कोलकाता से खुलना जाते हैं अब। हालांकि यह एक पुराना रूट था जिसको हम लोगों ने बंद कर दिया था जिस समय यहाँ पर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो युद्ध की वजह से हम लोगों ने सब चीज़ों को रोक दिया था, बट अब वापस से हमने पुरानी चीज़ों को एक बार याद किया, जोड़ा और पुरानी व्यवस्था को दोबारा से लागू कर दिया। तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस है, जिस समय मोदी जी गए थे बांग्लादेश वर्ष 2021 में, तब वहाँ से इन्होंने घोषणा की थी। तो उस समय इन्होंने यह बताया था कि अब हम जो रेल शुरू कर रहे हैं ये है उत्तर बंगाल काले क्षेत्र में सिलीगुड़ी से बंगाल की राजधानी ढाका को जोड़ने का काम करेगी, यह इन्होंने यहाँ से घोषणा की थी। तो अभी वर्तमान में 3 ट्रेनें हमारे यहाँ पर चल रही हैं, यह खास मामला आप लोग के सामने है। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न का, सरल से प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, देर किस बात की। वहीं ये बात भी ध्यान रखिएगा कि यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत होती है, पूरी संस्कृति की टीम आप लोग के लिए मेहनत करती है, काफ़ी सारे काम होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग याद रखें कि किस प्रकार से सब चीज़ें होती हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी टीम को आपकी तरफ से और अधिक अप्रिशिएशन मिलता रहे और अच्छा काम हम लोग आप लोग के लिए करें। हालांकि आपको आंसर चाहिए होगा, तो देखिए आंसर इस प्रश्न का आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो बताइए कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, कितने लोग अच्छे से पढ़ समझ पा रहे हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ साझा भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन बने रहिए संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।